हरी जी, और मैं बताता हूँ आपको, अगर आप जड़ तक नहीं गए तो मैं तो ये समझूंगा भी आपने मेरा वीडियो बना के अपलोड कर दिया और इसमें आपको मेरी बदनामी करनी थी, ठीक है। और आप इस मैटर को जड़ तक लेके जाओगे तो मेरे को ये पता लगेगा, मैं आपका साथी हूँ। तो ये बीज आपने दिया था ना यहाँ पे? नहीं नहीं, बंदी कर। दिया था क्या? बीज बिल्कुल दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बीज इस हिसाब से नहीं दिया कि ना कोई बीज परसों का काम। परसों शाम को आप मिले थे मेरे से? बिल्कुल मिला था। कल दिन में मिलने की बात की थी मेरे कल से? मिलने की बात की थी, लेकिन डॉक्टर के पास चलो जाना आप बहुत डॉक्टर के मैंने- पास चले गए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पूरे दिन में 10 सेकंड आपको नहीं मिले भी हरी भाई मैं कोई काम में लगा भाई हुआ साहब, हूँ? अब सुबह मात्र 10 सेकंड नहीं सुबह लगे। इसीलिए तो मैं आ गया ना चल के। अब तो यार वीडियो चढ़ गया तो आपको आना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई वीडियो बुला को- लेगा। साथियों, नकली बीज आया। नकली बीज जिस किसान को मिला वो किसान ने हमसे संपर्क किया तो हमने जिस दुकान से उन्होंने बीज लिया उस दुकान पर गए। उस दुकान का वीडियो आपने देखा। ये वो दुकानदार हैं विकास जी शर्मा, और ये वो वेद जी बिश्नोई हैं जिन्होंने इनको वो सरसों का बीज है वो लाके दिया। मैं यहां पर एक चीज तो सबसे पहले यह कह देना चाहता हूं, सोशल मीडिया के ऊपर किसानों को ठगने के लिए, गुमराह करने के लिए और किसानों को हथियार बनाने के लिए इतने इतने हथकंडे चल रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। कल से जब से ये नकली बीज का मेरे सामने मामला आया उसके बाद में मैंने सोशल मीडिया पे नकली सरसों से संबंधित वीडियो देखे, और वीडियो देखे तो मैं हैरान रह गया। मेरे को कम से कम 100 से ज़्यादा वीडियो ऐसे मिले जिनमें नकली सरसों के बीज की बात की गई है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि एक भी वीडियो के अंदर ये नहीं बताया गया है कि ये बीज आया कौन सी दुकान से। साइड के अंदर जो आप एक इंडेक्स देख रहे हो, इस इंडेक्स के अंदर जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। इस वीडियो के अंदर एक हिंदी बोल रहा कर्मचारी, जिससे इस प्रकार से लग रहा है कि किसी कंपनी में काम करता है, फर्टिलाइजर कंपनी में काम करता है और इसको बारीकी से बीज का पता है, वो बारीकी से चीज़ें बता रहा है। लेकिन वो कतई नहीं बता रहा है कि एक असली और एक नकली ये दोनों थैलियाँ तेरे पास आई कहाँ से। ना उसने बिल दिखाया और ना बताने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे, लेकिन एक भी वीडियो में ये नहीं बताया गया कि ये बीज आया कहाँ से भाई, आप जो बता रहे हो। तो ये सब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि जड़ तक जाने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नकली बीज का हमारे सामने मामला है, इस मामले के कारण हमें टाइम लग सकता है, लेकिन जड़ तक जाएंगे। जिस आदमी ने भी पैकिंग बनाई है, जिस आदमी ने भी बीज को पैक किया है, कहाँ से पैक हुआ, कहाँ से पैकिंग बनी, कहाँ से जो बड़े बड़े 30-30 पैकिंग का एक जो गट्टा होता है जिसके अंदर 30 थैली डाली जाती है, वो कट्टा पॉलीथीन का वो कहाँ से बनता है जिस पर पॉइनियर लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। जांच एजेंसियां खामोश है, कृषि विभाग खामोश है। मैं इस वीडियो के माध्यम से क्या बताना चाहता हूं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, विकास जी ये कह रहे हैं कि मैं खुद पीड़ित हो गया। आपने ये जो वीडियो अपलोड किया उसके बाद में मैं खुद पीड़ित इसलिए हो गया क्योंकि मेरे पास जो थैला आया वो मेरे परिवार में एक ट्रेजेडी होने के कारण में था नहीं दुकान पे। उसमें असली था या नकली था मुझे पता नहीं। मैंने बगैर जांचे परखे मेरे दुकान पर बैठे लड़के ने वो बीज बेच दिया। उसमें से अब नकली बीज निकला है और बड़ी ईमानदारी से विकास जी ने इस बात को स्वीकार किया कि मेरी दुकान से गया हुआ बीज अगर नकली है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उनका दूसरी तरफ यह भी कहना है कि अरे भाई, मार्केट के अंदर दुकानदारों को बदनाम करने के लिए कई बार साजिशें हो जाती है। आप मुझे कैसे भरोसा दिला सकते हैं कि मैं बेईमान हूं? मैंने बीज बनाया है, मैंने पैकिंग की है, मैंने जिस इंसान से मंगवाया, जिस बस से आया, जिस किसान को मैंने बेचा, किसान को आप लेकर आ गए मेरे पास, मैंने स्वीकार कर लिया बीज मेरे पास से गया है। लेकिन जहां से बीज आया है उसकी पड़ताल अगर आप नहीं करोगे तो मैं तो यही सोचूंगा कि आपको सिर्फ मुझे बदनाम करना था, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इस वीडियो के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी करने की जो सीरीज है उसकी पहली परत हम खोलने जाएंगे। उसके बाद में चाहे हमें जयपुर जाना पड़े, कानपुर जाना पड़े, यूपी जाना पड़े, कहीं पर भी ये फर्जी नकली गिरोह जो बीज बनाने का काम कर रहा है, जिससे लाखों करोड़ों किसानों का नुकसान होता है, उसकी जड़ तक जाने का काम करेंगे। मेरे को सबसे पहले तो ये बताइए कि पॉइनियर ये जो ब्रांड है सरसों का, इससे पहले भी आप ये ब्रांड बेचते थे क्या?
मैं बेचता रहा हूँ 3 सालों से, हमेशा ही बेचता हूँ। वो कहाँ से खरीदते थे आप? गंगानगर से भी खरीदते थे या सूरतगढ़ से भी खरीदते थे पहले, ठीक है। हमेशा ही खरीदते हैं और कभी ऐसी शिकायत ही नहीं आई, कभी नहीं आई कोई शिकायत, ना कोई कस्टमर की आई, ना कोई पीछे से ऐसी कोई मामला आया जिसमें कोई। यहाँ पर पोनियर के जो ऑथराइज्ड डीलर है, क्या वो भी आपको बीज उपलब्ध करवा देते थे? हाँ बिल्कुल करवाते थे, रांका जी करवाते थे काफी। जिस दिन ये बीज आया आपकी दुकान पे, उस दिन आप कहाँ थे? मैं उस दिन था नहीं यहाँ पे, मैं गांव में था। करीब मेरे को तो 2-2.5 महीने हो गए। मैं तो कोई ट्रेजेडी होगी परिवार के अंदर, भतीजी गुजर गई थी। आप वेद जी बिश्नोई को कितना टाइम से जानते हैं? मैं इनको कम से कम 2-2.5 सालों से जानता हूँ। ये मेरी दुकान पे आते हैं और अपने से सामान भी लेके जाते हैं। इनका काम क्या है वैसे? ये पेड़ पौधों में जैसे कोई उर्वरक खाद डालनी हो और वो वैसा ये हमारे से सामान लेके जाते हैं जैसे। तो सबसे पहले वेद जी ये बताइए, आप काम क्या करते हैं आप? देखिए, वैसे तो ये ऑर्गेनिक जो खाद आती है, जैसे जीवामृत हो गया या बायो कंपोस्ट हो गए, किसी भी पेड़ पौधे की जो ग्रोथ प्रमोटर रहता है, वो प्रोडक्ट मैं बेसिकली घर पे ही मेरे तैयार करता हूँ और किसानों को जहाँ तक होता है कि उनको मैं निःशुल्क अवेलेबल भी करवाता हूँ। अच्छा, आप घर पे तैयार करते हैं? हाँ हाँ जी। तो आप ये बताइए, आपके ग्राहक कौन है, आप बेचते कैसे हैं उनको? ग्राहक तो जो ये बागवानी जिन जिन किसान करते हैं, जैसे कोई भी फलदार पौधे कोई भी लगाते हैं, या ऑर्गेनिक गेहूं है, ऑर्गेनिक चना तैयार करते हैं, या ऑर्गेनिक जो घास जो गायों के लिए चारा होता है वो तैयार करते हैं। मेरा कहने का मतलब आपने कोई दुकान कर रखी है? नहीं, कोई दुकान नहीं है, वैसे ही मतलब उचंती जो किसान जो मेरे टच में है उन सब से राम राम होती है, वो सब ले जाते हैं। ठीक है, मतलब डोर टू डोर आप काम करते हैं। हाँ, डोर टू डोर का मेरा सिस्टम। आप विकास जी को कब से जानते हैं? विकास जी को वैसे तो काफ़ी पुराने परिचित हैं, लेकिन पिछले 2 साल से इनकी दुकान पे मेरा आना जाना काफ़ी अच्छा है और काफ़ी पुराने परिचित भी हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर जो रहते हैं वो लगभग मैं जैसे मतलब किसी और को जैसे ह्यूमिक एसिड हो गया या कोई और कंपोस्ट वगैरह हो गए, तो वो अगर परचेज़ करने होते हैं तो मैं विकास जी से लेता रहता हूँ। ये सरसों के बीज से संबंधित जब बात चली, ये जो नकली बीज था वो कोई आप लेके आए, कहाँ से, कैसे, मतलब पूरी ईमानदारी से ये चीज़ बताइए, आप कहाँ से लेके आई ये बीज? देखो, ऐसे जहाँ तक ये सरसों के बीज की बात है तो सर ये एक्चुअल में ना तो मेरा कोई सिस्टम है ना मेरा कोई काम है। एक्चुअल में क्या है कि जयपुर आना जाना मेरा काफ़ी रहता है और जयपुर की जो किस सिलसिले में? जयपुर में अपनी फैक्ट्री है। किस चीज़ की? ये जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं बेसिकली जो जिसको बोलते हैं अपने जैम हो गया, चटनी हो गई या शरबत हो गया, और ये जैसे होता है ना रूह अफ़ज़ा वगैरह, गुलाब शरबत वगैरह हो गया। कौन सी कंपनी का क्या नाम है आपके? डेजर्ट फ्रूटोज़ के नाम से प्रोडक्ट आते हैं अपने, डेजर्ट फ्रूटोज़। डेजर्ट फ्रूटोज। हाँ जी। तो वहाँ पे अपनी फैक्ट्री है तो लगभग आना जाना रहता है। तो वहाँ पे भी क्या है कि जो लोग बाग अपने टच में हैं, क्योंकि जब सर्किल होता है तो टच में रहते ही हैं बंदे। तो मेरे एक मित्र हैं वहाँ पे रहते हैं और उनके कोई कलीग जो जानकार थे, एक दिन कोई इनॉग्रेशन में बैठे थे तो वहाँ से कोई रामरमी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि हमारा सीड का काम है। और इसी सिलसिले को आगे चलते जब विकास जी के यहाँ ट्रेजेडी हुई तो मैं बैठने के लिए गया था, तो उन्होंने ये कुदरती घर पे आप बैठने गए? जी, घर पे इनके बैठने गया। ट्रेजेडी हुई थी इनकी भतीजी। तारीख याद है वो दिन? तारीख तो मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन 15-20 दिन के आसपास की बात होगी वो, तकरीबन इतनी है। तो जैसे बैठने गए तो ये आपस में ही कोई चर्चा कर रहे थे, तो मैंने कहा भाई सब परेशान हो रहे हो, तो मैंने कहा एक मेरा नॉन है, मैं उसको बोल देता हूँ, वो बीज भेज देंगे। क्या चर्चा कर रहे थे आपस में? सीड के बारे में बोल रहे थे, भी आगे जैसे सीज़न आ रहा है तो सीड अवेलेबल करवाना है और करवाना है, दुकान संभाली नहीं जा रही है, इनका पीछे दुकान के अंदर काफ़ी उथल पुथल हुई थी, तो ये सीड वगैरह लेके आएंगे कहाँ से, क्या, इस तरह की कोई चर्चा चल रही थी। और इंसिडेंटली मैं वहाँ पे पहुँच गया था, यानी बैठे थे बातचीत कर रहे थे। मैंने इनको बोला, मैंने कहा वैसे परेशान होने की तो कोई बात नहीं है, इतनी हेल्प तो मैं कर दूंगा। मैंने कहा मेरे नॉन है, उनके जानकार है, वो बीज का ही काम करते हैं, वो भेज देंगे अपने को। और 2-4 दिन बाद में, इससे पहले कभी आपने उनसे कोई बीज मंगवाया था किसी भी फसल का? ना तो मैंने उससे पहले कभी मंगवाया, ना उसके बाद में कभी मंगवाया। तो आप कैसे कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि हाँ मिल जाएगा उनके पास? नहीं, उन्होंने बोला था ना कि बीज का काम करते हैं। अच्छा, उन्होंने बोला था? बिल्कुल, उन्होंने चर्चा करी थी कि हमारा सीड का ही काम है, जैसे मूंग वगैरह का सीड तैयार करना और करना, इस तरह के कई सारे उन्होंने बताए थे। तो बातचीत हुई तो कि मेरे मित्र हैं, उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा यार वहाँ पे अगर सीड मिल सकता है तो यार एक बैग मेरे को चाहिए, भाई साहब को देना है और उनकी दुकान है यहाँ पे, अगर अवेलेबल हो सकता है तो। इन्होंने कह दिया अभी एक बैग दिलवा दो? हाँ, एक बार एक बैग दिलवा दो, ताकि मैं बाद में दुकान पे जाऊँगा तो। ये उसी दिन घर पे गए थे, उसी दिन कहा था क्या इन्होंने? घर पे वहीं महाजन घर पे गए थे, वहीं उन्होंने बातचीत करी थी। इन्होंने कहा भी दिलवा दो मेरे को एक बैग। इन्होंने कहा था एक बैग ले आओ एक बारी, ताकि कोई ग्राहक आता है तो मान लो खाली जाता है तो दिक्कत होती है, दुकान से कोई ग्राहक खाली नहीं जाए, तो एक बार एक बैग अवेलेबल करवा दो, तो बाद में मेरे आने के बाद में हम लोग जो भी व्यवस्था बैठनी होगी बिठा लेंगे।
तो आपने वहां पर बैठे बैठे ही आपके फ्रेंड से बात की? नहीं, वहाँ बात नहीं हुई। उसके बाद में मैं आ गया था और दूसरे दिन मैं जयपुर भी गया था। ठीक है। फिर मैंने विकास जी से बातचीत की, मैंने कहा इस तरह से वो बोल रहा है कि मैं भेज दूंगा। तो इन्होंने कहा यार अगर कर सकते हो जब तो एक बैग का मेरा ऑर्डर दे देना। मैंने मेरे पास में से उनको कैश पेमेंट कुछ करी थी और वो करके और फिर उन्होंने पता नहीं उसी दिन भेजा था, पता नहीं अगले दिन भेजा था, उसी 1-2 दिन के दौरान ही उन्होंने वो बैग भेज दिया था। जब बैग भेजा था तो उन्होंने आपको फ़ोन किया था किस बस पे डाल रहे हैं? बैग भेजा था तब मेरे को ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि किस बस में डाल रहे हैं किस में नहीं डाल रहे हैं, ये उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया। उन्होंने मेरे को ये बताया कि मेरी कंडक्टर से बात हो गई है, वो सुबह 5 बजे आपके सूरतगढ़ में वो बैग छोड़ देगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई सामान मंगाते हैं तो बस वाले या कंडक्टर पे हम सामान डालते हैं तो हम उसका या तो बस का फ़ोटो या नंबर या कंडक्टर के नंबर ये आगे वाले को व्हाट्सअप कर देते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज देते हैं कि भाई यार ये बस आ रही है आप ध्यान रखना। तो ऐसा कोई आपको भेजा था उन लोगों ने? नहीं, ऐसा भेजा कुछ नहीं था। एक्चुअल में क्या है कि मैं भी उस दिन जा रहा था भीलवाड़ा के अंदर, अपने भाई साहब ने कोई माइंस खरीदी थी, भीलवाड़ा जा रहा था। तो उस चक्कर के अंदर मैं भी थोड़ा जल्दबाजी था, मैंने भी ये चीज़ नहीं पूछी। मैंने कहा कितने बजे बस पहुंचेगी ये बता दो, मतलब मैंने नॉर्मली ये पूछा कितने बजे पहुंचेगा माल। तो उन्होंने बोला 5 बजे वहाँ पे पहुंच जाएगा आपके। सुबह 5 बजे? हाँ, सुबह 5 बजे वहाँ पे पहुँच जाएगा। मैंने कहा सुबह 5 बजे, चल ठीक है सर। मैंने कहा बता देना जी कहाँ पे उतरेगा वो। इसका मतलब सुबह 5 बजे लगभग स्लीपर बस ही आती है? हाँ, स्लीपर बसेज ही आती हैं 5 साढ़े 5 बजे जो भी आती है जयपुर से, स्लीपर बसेज ही आती है। आप थोड़ा रिसर्च करके बता सकते हैं उस दिन तारीख क्या थी, मैं देख के बता सकता हूँ, अगर दिमाग पर जोर डाल के? अपने चर्चा कर लेंगे। मैं गया था तब की देख लेंगे, डेट वगैरह देख लेंगे उसकी किस डेट हुआ है। अब ये बताइए भी जो आपके फ्रेंड है जो सबसे पहले आपने जयपुर जिनसे बात की उसका उनका क्या नाम है? उनका राधे श्याम है। राधे श्याम जी। वो क्या काम क्या करते हैं वो वैसे कोई काम मतलब इसी हमारी कंपनी के अंदर ही हमारे वो सेल्स के अंदर है। इस डेजर्ट फ्रूट में? हाँ, इसमें वो सेल्स में है। तो सेल्स वालों का आपस में कोई सिस्टम था, अभी इस सेल्स वाला वो हो सकता है पीछे उसमें से आए थे, आपस में कोई उनका कोई लिंक था। अभी सेल्स वाला है वो बंदा, सेल्स वाला ये है वो। तो फिर राधे श्याम जी ने अपने मोबाइल से आपके सामने ही बात की उस फ्रेंड से या फिर आपको नंबर दिए? नहीं, मेरे को नंबर नहीं दिया, उन्होंने ही बात करी थी अपने फ़ोन से? हाँ, उन्होंने ही बात करी थी कि इस तरह से अपने को एक बैग चाहिए, वहाँ पे अगर पायनियर अवेलेबल करवा सकते हो क्या। ठीक है। और उस वक्त उन्होंने ही कहा कि हाँ भेज दूंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके उसके बात हुई थी। इसके अलावा उस दिन शाम को मेरे पास में फ़ोन आया था। तो आपने कुछ नाम बताया था रात मेरे को आगे वाले का जिसने बीज भेजा था, उसका कोई एक नाम बताया था आपने, यादव यादव करके? हाँ, मुकेश था एक और एक हनुमान यादव, ऐसे करके 2 बंदे थे वो मतलब। और इनका ये जो आपके राधे श्याम जी का जो ये इंडस्ट्री है जो भी है वो कहाँ पर है जयपुर में? राधे श्याम जी की इंडस्ट्री नहीं है, राधे श्याम जी तो सेल्स में है ना। हाँ, वो जो भी जिस कंपनी में काम करते हैं वो कहाँ पर हमारे है? साथ ही हमारे पास में तो काम कर रहे थे वो तो। हाँ, आपका कहाँ है तो जयपुर में? ये एड्रेस क्या है इसका? जयपुर में अपना अरमाड़ा के अंदर पड़ता है। अरमाड़ा में? हाँ, अरमाड़ा के अंदर हमारी खुद की फैक्ट्री। इंडस्ट्रियल एरिया है अरमाड़ा तो? हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया में ही है। ठीक है। वहीं पड़ता है वो। और उसके बाद जिस दिन उससे बात हुई उसके बाद में मेरा उससे कोई मतलब क्या कि कभी ना तो आज तक कभी चर्चा हुई ना मैंने कभी फ़ोन किया, क्योंकि मेरे को ये आइडिया नहीं था अभी नकली और असली भाई कोई सिस्टम होता है हकीकत में ये। अब आपको कल परसों से जब मैंने फ़ोन किया ये मेरे पास लेके गए आपको, मैंने आपको भी कहा भी आप देखो इसके अंदर तय तक जाना पड़ेगा, तो क्या आपने जयपुर बात की? जयपुर उनसे बात करी है मैंने, राधे श्याम जी से। मैंने कहा यार इस तरह से ये मैटर हो गया और आप मेरे को दो और नंबर दो, बात करो। मैंने कहा ये इस तरह से उलझा दिया, दुकान हमारी इतने मतलब पैसे लगा करके भाई साहब ने दुकान कर रखी है, हमारी फजीती हो रही है, इसकी क्या मैटर है। अब ये बताइए वो राधे श्याम जी आपके हैं उनसे फ़ोन पे बात करवाइए। मैं उनका नंबर आपको शेयर कर देता हूँ। राधे श्याम जी को तो मिल जाएगा ना, उनका कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उनका अपने को वो जो बोल रहे हैं वो अपने दर्शकों तक वो बात जानी चाहिए भी राधे श्याम जी क्या बोल रहे हैं, जिन्होंने अब तो आपको पकड़ लिया, इनको पकड़ लिया, अब इन्होंने जिनसे लिया है पकड़ना तो उनको भी पड़ेगा। तब पता चलेगा जड़ तक जाना है तो हमें आपके चाहे राधे श्याम जी हैं हरी जी। और मैं बताता हूँ आपको, अगर आप जड़ तक नहीं गए तो मैं तो ये समझूंगा भी आपने मेरा वीडियो बना के अपलोड कर दिया और इसमें आपको मेरी बदनामी करनी थी, ठीक है। और आप इस मैटर को जड़ तक लेके जाओगे तो मेरे को ये पता लगेगा, मैं आपका साथी हूँ भी। आप बताओ, आपने फ़ोन किया, मैं हाथों हाथ आ गया, मैंने जिससे परचेज किया मैंने आपको बता दिया, नहीं बताया तो बताओ आप। इसीलिए भी मेरा मकसद कोई विकास जी को बदनाम करने का नहीं। इसमें आपको तकलीफ होती है, राधे श्याम जी को तकलीफ होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, होगी तकलीफ। आप इसमें गुनहगार होंगे तो तकलीफ भी होगी, जेल भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये बात है। सैकड़ों वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे देख ले,
नकली बीज के सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। एक भी वीडियो में ये नहीं कहा गया भी इस दुकान से लेके आया हूं मैं। अगर मैं चोर होता तो मैं आपको कह सकता था भी मेरी दुकान से माल ही नहीं गया। ये भी बात सही है। हमने फोन किया, बाकायदा इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मेरे पास बीज यहाँ से आया है और इनको गया है। इन्होंने लिस्ट बता दी, ये रही, इतने लोगों को हमने दिया है, बात कर लो। जब बात की तब पता चला कुछ लोग कह रहे हैं 5 थैली नकली, कुछ तो कह रहे हैं 2 थैली नकली, कुछ कह रहे हैं 1 थैली नकली, बाकी क्या बाकी असली। तो बाकी कहाँ से लाए? क्या लाए तो सारा इनकी ही दुकान से। तो एक ही दुकान से आप 4 थैली लेके जाते हो, 2 नकली और 2 असली। इसका मतलब या तो उस बैग के अंदर ही आ गया या फिर आपकी दुकान में आप कहीं और से लेके आते हो, नकली कहीं और से, असली कहीं और से। हाँ तो फिर बताओ मैं उसमें 2 नकली क्यों डालूंगा? 4-4 पैकेट मेरे को नकली बेचना होता तो बहुत सी जगह कहीं बेच दो, फिर तो मैं दुकान पे काउंटर पे क्यों बेचूंगा? तो उनकी तरफ से मेरी ये बात बताओ, ये जो बीज आया इनकी कोई रसीद, इनका कोई बिल, इनकी कोई कुछ मतलब ट्रेवल्स की कुछ रसीद? देखो रसीद की ऐसी बात है अभी, या तो उस वक्त मैं वहाँ से उठा करके अगर मैं बस में डालता उनसे, मैं व्यक्तिगत रूप से उस वक्त मिलता जिस वक्त वो मेरे को बैग दे रहे हैं, तब तो मैं उनसे कुछ रिसीव भी कर लेता। मैं आपको बता रहा था भाई भीलवाड़ा में माइंस परचेज करी है और हम लोगों को उधर मतलब मेरे दोस्त ओम प्रकाश जी और हम लोग माइंस के लिए निकल रहे थे। उनको क्योंकि रात दिन मिलते रहते, जैसे विकास जी आप बोल दिया कि भाई साहब आप इसमें डाल देना, तो राधे श्याम जी के अब नंबर कहाँ मिलेंगे? वो तो मेरा दूसरा एक्चुअल में वो मेरा। अब एक चीज और बताना, सुनो मेरी बात, आप दूसरे नहीं है। मैंने आपका जब प्रचार किया, आपका जब वीडियो लगा सकता हूँ, मुझे अच्छे इंसान लगे आपके, तभी मैंने आज से 1 साल पहले, सालों से किसानों की सेवा ही कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, आप सेवा कर रहे हो ना, लेकिन पिछले 3 दिन से आप गुमराह कर रहे हो। क्यों? मैं बताता हूँ, कारण बताऊँ कैसे। ये मेरे पास आपके साथ आई, मैंने कहा जहाँ से लेके आए नंबर दो। इन्होंने तब भी कहा मोबाइल मेरे पास नहीं है। क्या कहा था? हाँ मोबाइल नहीं है, मोबाइल में वो घर मेरा पे चार्ज लगा हुआ है। ऑफ है। ऑफ ये नहीं बोला भाई साहब। मेरा 12 अगस्त को एक्सीडेंट हुआ था, उसी वक्त मेरा फ़ोन फूट गया था और पिछले काफ़ी टाइम से परेशान थे, इसलिए फ़ोन सही नहीं करवा पाए। फ़ोन आज भी बंदी पड़ा है, उसमें सारे नंबर हैं। आप वो नंबर ले आए, अपने सही करवा लेंगे। हाँ कोई इशू नहीं है, मैं सुबह हाँ नंबर तो उसमें है। सारे हैं, नंबर मिल जाएंगे। मैंने आपको इसलिए कह रहा हूँ राधे श्याम। एक मिनट, राधे श्याम जी से बात कैसे की आपने सुबह? राधे श्याम जी से आपने बात राधे श्याम जी को तो मैं दे ही रहा हूँ नंबर। हाँ वो तो ना, राधे श्याम जी को तो मैं दे ही रहा हूँ, वो तो घर पे मिल ही जाएगा नंबर, उसकी तो बात ही नहीं है। मैं तो जिस वो तो इस फोन से की होगी बात आपने? हाँ बिल्कुल इसी से करी है। मैं इसके अंदर होंगे। ये मैडम का नंबर फ़ोन है। तो आपने किस नंबर से फोन फोन? से बात करी है मैंने। मैं आपको नंबर राधे श्याम जी का अभी 15 मिनट में ले लेना। सुनो, अब सुनो मेरी बात, अब सुनो यार, मैं पिछले 5 साल से है ना किसान जागृति इस फील्ड में लगा हुआ हूँ। बेवकूफ मुझे नहीं बनाना चाहिए कम से कम आपको। आपका फोन इन्होंने अभी का टूटा हुआ है, परसों मेरे को ये कहा था। अब मेरे को श्याम जी मैं अभी भी बात करा दूंगा, अभी ले आऊंगा वो फोन, पापा चुके ले आऊंगा मैं। इसी फोन से बात की है यार। इससे क्यों अपने को राधे श्याम जी से बात होनी है? आपकी मैं अभी 15 मिनट में बात करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी ला दो, या फोन तो किसी से मंगवा सकते हो, क्या दिक्कत है? मैं ले आता हूँ। राधे श्याम जी आप निकालो तो सही, फोन तो निकालो ना, फोन तो निकालो ना। ये राधे राधे कौन है? राधे राधे वो नहीं, वेलफेयर ज्ञान पर, ये कौन है? ज्ञान प्रकाश है। नितिन पुरी, वेलफेयर प्रवीण, रामानंद, ठीक है ना। और हमारे पास ये बेनीवाल जी आए हुए हैं और ये आपसे बात करना चाहते हैं, आप बात करो ना, यहीं पे बात करो। हेलो, राधे श्याम जी। हाँ साहब। हाँ वेद प्रकाश बोलूँ और नंबर दूसरा। हाँ वैसे तो मैं ये कहता ना वो तत्काल थाना फोन करियो ना, पता लगे हो कि कोई? हाँ बिल्कुल बातचीत करने का प्रयास कर रहे हो। मैं नहीं ये मेरे कहना है अभी हरिराम भाई रायडा है, राम जी बेनीवाल जी रहे। अभी आप समझो बात में। नहीं वो तो समझो तुम, एक मिनट सुनो फोन बंद है। मेरी बात तो सुनो थे। ये तारू बात करे पहले हम बात करो थे। हाँ करो। हेलो, नमस्कार राधे श्याम जी। नमस्कार जी सर जी। आप इनको वेद जी को कब से जानते हो? हाँ हो गए 2.5-3 साल तो। अच्छा, एक ही फील्ड में काम करते हो आप? नहीं मेरा तो फील्ड अलग है, इनका वेद जी का अलग है। आपका क्या फील्ड है? मैं तो पहले जो काम करता था वो उसमें करता था जिसमें वेद जी और उनके साथी थे ओम जी। ये कोई जैम चटनी का, तो मैं तो सेल्स में काम करता हूँ।
अच्छा, कोई एग्रो प्रोडक्ट ही है क्या? कोई हाँ जी, एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोडक्ट है क्या? मेरा तो FMCG से रिलेटेड है। मेरे मित्र हैं जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो बीज वाला सिस्टम है, राधे श्याम जी से ने आपको संपर्क किया लगभग 10 दिन, कितने दिन हो गए? ये बीज 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 जो राधे श्याम जी को आपने दिलाया, इनको राधे श्याम जी तो आप बोल ही रहे हो, इनको जो दिलाया आपने बिश्नोई जी को, हाँ हाँ। ये कहाँ से दिलवाया आपने? अजी मैंने तो क्या दिलवाया था, मेरे तो क्या कोई सेल्स के कोई मित्र है, सेल्स वाले तो आपको पता ही है, इधर उधर मिलते ही है बाजार में। हाँ, तो ये ओम जी जो है वो मेरे मित्र हैं, वेद जी के ओम जी के थ्रू मिले हुए हैं। तो कई बार बातचीत हुई थी, ये इनको कुछ चाहिए था, वो कहीं बैठे थे या आगे थे, ये तो कोई वाइस वाइस पे जा रहे थे। तो उस लिहाज से फिर मैंने कहा मैं आपको करवा देता हूँ, कोई मित्रता है मेरे, कोई पास करवा देता हूँ। इनकी बातचीत करवाई थी, इन्होंने शीट्स वगैरह लिया। वो वेद जी का सुबह भी फोन आ गया था मेरे पास। तो फोन मैंने भी लगाया, उसका फोन बंद है। तो एक बार क्या है ओम कि जी कौन है? ओम जी कौन है? वेद जी के मित्र है ना। वेद जी के मित्र है कोई? अच्छा, उन्होंने करवाया? उन्होंने नहीं करवाया, वेद जी मिले थे, ओम जी के थ्रू मिले थे मेरे को। तो वेद जी पहले। ओम जी कौन है भाई? ओम जी मेरे फ्रेंड है। अच्छा, उनके माध्यम से आप इनसे मिले, ठीक है। तो बाद में आपने आपको बीज किसने दिलाया? अजी मेरे को तो किस लिए दिलाया था, तो मैंने तो क्या है कि माध्यम करवाया था। हाँ, तो वो कौन आदमी है जो ये यहाँ पे बीज भेजा है? वो किसने भेजा था, मैं ये पूछ रहा अजी हूँ। वो कोई एक हनुमान जी करके हैं जो इसमें सेल्स में काम करते हैं। हनुमान जी? इनकी क्या है कि आपस में जो डिस्टर्बेंस हुआ है ना, वो आज सुबह ही वेद जी ने मेरे को डिस्कस किया था। तो वो नंबर जो है वो कोई बंद है उस बंदे का, हनुमान जी का? वेद जी को ये कहा था कि भाई एक बार वो नंबर चालू हो जाए जब तो ठीक है। मैं खुद टूर पे कहीं निकला हुआ था, आज आया भी हूँ। मैंने कहा अगर कोई जाना है तो मैं जाके बातचीत करके बता दूंगा। नहीं, हनुमान जी का नंबर बंद है? हाँ नंबर बंद है उसके। हनुमान जी के? हाँ ठीक है। और वो हनुमान जी काम कौन सी कंपनी में करते हैं? जो सेल्स का बंदा है, पहले तो डीसीएम श्रीराम में था वो। नहीं, अब कोई कंपनी में काम नहीं करता है क्या? अब सब इतना मैंने पूछा नहीं। आप जानते तो हो हनुमान जी को? हाँ बिल्कुल जानता हूँ ना, जानता तो क्यों नहीं हूँ। पहले तो एक मेन टोटल केमिकल है इसमें मानसा की, उसमें था वो। क्या नाम था? मेन टोटल केमिकल करके है, उसमें था। फिर उसके बाद वो डीसीएम श्रीराम में था। अब किसमें है मैंने पूछा नहीं। तो राधे श्याम जी ऐसा है, इसके अंदर आपको ये जो भी इंसान है जिसने भी ये बीज भेजा है, वो चाहे हनुमान जी हैं चाहे श्री राम जी हैं, उनको आपको कांटेक्ट भी करना पड़ेगा, उनको पकड़ना भी पड़ेगा। ये पूरा का पूरा नकली बीज का रैकेट है। इसके अंदर राधे श्याम जी है तो वेद जी है तो हरी बेणी वाले, तो हम सब क्या है, इसके अंदर कड़ियाँ हैं। अब आगे आप कड़ियाँ जुड़ाते जाओ तब तो अपने गले में से निकलती जाएगी, जहाँ पर जाके ये रुक जाएगी फिर उसी को हम मानेंगे भी यही है दोषी। घड़ी तो अपने को उसी से जोड़नी है जिसने ये भेजा है। हाँ, तो उसके लिए तो बकायदा उस सुबह वेद जी ने कहा, मैंने कहा कोई नहीं, मैं प्रयास कर लूंगा, मैं पर्सनली जाके आ जाऊंगा भी, और तो क्या बात है। हाँ, तो आप पर्सनली जाके आओ, उनके जो भी नंबर है जो स्विच ऑफ आ रहे हैं वो नंबर दो मुझे अभी। हाँ तो नंबर तो पहले आपको लिखा देता हूँ मैं। हाँ, लिखवा दो, जो नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं ना वो नंबर चालू रखो यार, निकालना पड़ेगा। चालू है। वेद जी को भेज देता हूँ मैं। अभी बता ही दो, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सेवन डबल 766 5 5 30 30 73 73 07। 07। हनुमान जी नाम है इनका? हाँ ठीक है सर, कोशिश करते हैं कोई। और आप उनका घर वगैरह कुछ नहीं जानते? कर लूंगा। वेद जी ने मेरे को सुबह फोन किया था। हाँ, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा देखो भाई साहब ऐसे है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके जड़ तक अपने को जाना चाहिए। जाना चाहिए, इसलिए जाना यही। चाहिए कि देखो ऐसे है कि मान लो कोई इंटेंशनली हो हाँ, जब तो उसको पकड़ना चाहिए, इंटेंशनली नहीं हो तो भी कम से कम मैटर तो क्लियर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इंटेंशनली, मान लो वेद जी इंटेंशनली नहीं है, आप नहीं हो, जो लाने वाला है वो भी नहीं है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि वो अगर इंटेंशनली अगर ऐसा है तो फिर उसको पकड़ना चाहिए ना अपने को। पकड़ना चाहिए। जहां से वो लेके आए हैं ना, जहां से, जिस दुकान से, वो पक्का इंटेंशनली भेज रहा है नकली बीज। अरे वो तो होता ही होगा भाई साहब। अब ये तो मैटर तो मैं तो खुद ही
आज पता चला है भी इस तरीके की कोई रामायण होती है। हाँ, इस तरह से होती है रामायण। अब उसके अंदर ऐसा है कि हनुमान जी खुद बीज बेच रहे हैं या किसी और से लेके उन्होंने दिया है, वो तो आप जब हनुमान जी से बात करोगे तभी पता चलेगा। और जितना जल्दी आप हमारा कल तो मेरा देखो ऐसे है भाई, तब जाना संभव नहीं होगा क्योंकि सोमवार होता है मेरा खुद के सेल्फ रिपोर्टिंग का सब तरीके का काम होता है। कल तो मेरा जाना संभव नहीं होगा। अगर फोन वोन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो मैं परसों जा करके कोई बातचीत करके। नॉर्मली ये आदमी जयपुर में आपको कहाँ मिलता था? अरे मिलने को तो क्या है, सेल्स के आदमी कहीं पे भी मिल जाते हैं। जैसे ज्यादातर तो क्या है कि सेल्स के जितने भी लोग हैं ना, उनका जो ठिकाना है ये अपने बन्नी पार्क के आसपास है। 2-3 ठिकाने होते हैं सेल्स वालों में तो, क्योंकि बन्नी पार्क के आसपास में इसलिए होता है क्योंकि वहीं सिंधी कैब पे बसें आती है और वहीं से लोगों के टूर डिसाइड होते हैं। हाँ, तो नॉर्मली तो बाजार में कहीं तो राधे श्याम जी प्रॉपर जयपुर से ही हो आप या इधर हमारे भी गंगानगर हनुमानगढ़ मैं की हूँ तरफ? तो शेखावाटी का ही, और लेकिन मैं रहता जयपुर में हूँ। ठीक, हाँ ओके, ठीक है राधे श्याम जी, हम उम्मीद करते हैं आप जल्दी कॉल करके बताएंगे, है ना? हाँ हाँ, मेरी तरफ से जो भी मदद है तैयार है भाई साहब। ओके, थैंक यू। ये डेजर फ्रूटोज आपकी कंपनी का ही नाम है? पहले तो उसमें काम करते थे। बस आई क्या मैं कल नंबर लेके नए को टू ले लेगो। अभी और बताऊं के बाद क्या मैं कल तो मैं। तो साथियों, जिस प्रकार से दुकानदार विकास जी ने, वेद जी ने ये बता रहे हैं कि कड़ियाँ आगे से आगे जुड़ रही है। अब ये कड़ी कहाँ पर जाकर रुकेगी? जयपुर के बंदे हैं जिन्होंने ये बीज भेजा है, पकड़ने वाले ये हैं, बेचने वाले ये हैं, बीच में सप्लायर ये हैं। मैं एक बार, हालांकि जो आपने बातचीत सुनी राधे श्याम जी की, उस राधे श्याम जी की बातचीत में भी बहुत सारे संशय हैं। उस बातचीत के अंदर मैं सिर्फ एक बार एक कंफर्मेशन उनसे लेना है, तो वो कंफर्मेशन अपने ले लेते हैं। हेलो, राधे श्याम जी, हरी बेनीवाल बोल रहा हूँ। बोलो भाई साहब। मैं ये कह रहा था, जैसे उसने बीज भेजा था जिस दिन, हाँ हाँ तो वो बस नंबर वगैरह डायरेक्ट इनको वेद जी को ही बताए थे क्या उसने? वैसा मेरी चर्चा नहीं हुई, तो मैं चर्चा उनसे वेद जी को भी सुबह मैंने यही कहा कि मैं चर्चा करके आपको बता दूंगा। नहीं, जिस दिन बीज भेजा था उसने, हाँ हाँ, तो वो बीज भेजा था जिस बस पे, वो बस नंबर वगैरह उसने डायरेक्ट वेद जी को बताए थे या आपको बताए थे? नहीं, मेरे को तो उसने कहा था कि बोले मैं लगवा देता हूँ, तो वो लगवा दिया। मैंने इतना किस लिए गौर करना था? तो वेद जी ने डायरेक्ट बात नहीं की क्या उनसे? अब वेद जी से पूछ लेता हूँ मैं, बातचीत डायरेक्ट हुई? वेद जी को नंबर दिए थे क्या आपने? मैंने नहीं दिए थे वैसे। वेद जी को नंबर नहीं दिए, मतलब वो सारा जो कम्युनिकेशन है वो आपके माध्यम से ही हुआ था, उसने बस नंबर भी आपको ही बताया था? भाई साहब, जैसे बस में डलाते हैं तो उसमें मेरे को नंबर वंबर बताने की बजाय तो सीधा बस में डला देते हैं और ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट पे चला जाता है। मेरा तो उसमें कुछ ज्यादा रोल रहा ही नहीं ना। हाँ, नहीं रोल तो नहीं रहा, मेरा कहने का और मतलब अब ये इसमें ना, तो रहा। ये जो आप जो कहना चाह रहे हो ना, वो मैं बात ये समझ रहा हूँ कि उसमें कहीं न कहीं कुछ डुप्लीकेसी है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो बहुत उसके सारे मुद्दे तक किसानों के जाने साथ लिए हुआ है सर ये। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि उस मुद्दे तक जाने के लिए कल तो देखो मैं कल तो मैं जा नहीं पाऊंगा कहीं। फोन पे बात होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो इधर उधर जो सेल्स वाले बंदे हैं उनसे मिल करके बातचीत करके उसको पकड़ लेंगे। हाँ, ये काम करो सर कल। है ना, और पकड़ने के बाद जो है उस बंदे से मैं आपकी बात कराऊंगा तो सारी तहकीकात है ना वो उसी से हो पाएगी, मेरे से सारी ना होनी है। हाँ, उनके कोई फोटो वगैरह मिल जाए तो? अब वो तो सारी तहकीकात उसी से ही होनी है। फोटो वोटो अपन अब जैसे आज अपन मान लो। और ये जो नंबर दिया था ना सर, ये आपने नंबर दिया था मोबाइल नंबर, ये 3 महीने से बंद है। नहीं, अब होगा तो वैसा मैंने तो किस लिए गौर किया, तो मैं आपको सारी चीजें। तो आपने बात कैसे की सर 10 दिन पहले? 10 दिन पहले इस नंबर पे बात कैसे की थी आपने? मैंने तो अभी बात करी, जान दो, मैंने तो 2-4 दिन या 5-7 दिन पहले बात करी होगी। ये 3 महीने से बंद है सर नंबर। तो सर कोई और की होगी हुई, तो अब इतना मैंने किस लिए गौर कर रहा था? तो नहीं, आपकी उनसे बात कौन से नंबर पे हुई थी? ये नंबर तो 3 महीने से बंद है। देखो हरी जी, मैं आपको एक बात बताऊं क्या? हाँ, इतनी इंक्वायरी मेरे से करने से तो कोई फायदा नहीं है। कल तो देखो मैं व्यस्त हूँ, परसों मैं किसी तरीके से उसकी कोई खोजबीन निकाल के आपकी उससे बात कराऊं तो उससे इंक्वायरी करने से बेनिफिट हो जाएगा। मैं सर सिर्फ सिंपल सी बात यही कह रहा, जिस नंबर से आपकी उनसे बात होती है वो हमें नंबर दे दो बस। मैं देख लेता हूँ कॉल डिटेल में, अगर कोई नए नंबर से बात होती है। हाँ, ये रिक्वेस्ट है आपसे, और इंक्वायरी नहीं कर रहा, हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं लाखों किसानों के। कोई बात ही नहीं थी, वो तो इन्होंने मेरे को कहा था, तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो जो डिटेल है ना वो उसी से है।
हाँ। मैं एक बार कॉल डिटेल में देख लेता हूँ, अगर कोई नया नंबर से कोई बातचीत की है हाँ, तो एक बार प्लीज निकाल के बोल देता हूँ आपको ना। ठीक ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। अब बताऊं, ये बंदा, उसके बाद में हम चाहेंगे कि एजेंसियों के माध्यम से हम निष्कर्ष तक पहुंचे। किसान जागृति मंच की पूरी टीम बगैर एजेंसियों के भी स्वतंत्र जांच के अंदर सक्षम है। हम हमारे किसान जागृति मंच के जयपुर के भी जितने भी साथी हैं उनको भी काम देंगे। जयपुर हरमाड़ा इनका जो ऑफिस बताया जा रहा है, इनकी जो कंपनी बताई जा रही है, वहाँ पर भी पता लगाएंगे। खुफिया तंत्र से भी वहाँ से कोई बीज मांगने का प्रयास करेंगे सरसों का, कोई निकलता है या नहीं निकलता है वो बात की बात है। तो साथियों, जिस प्रकार से राधे श्याम जी से बात की, वेद जी से बात की, भाई साहब से बात की, जो किसान थे उनसे बात की, और जितने भी साथी देख रहे हैं उनमें से विवेकशील विचार मंच पर, किसान जागृति मंच पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सब दिमाग वाले ही हैं। राधे श्याम जी जो बात कर रहे हैं, इस बात के अंदर बहुत सारे संशय हैं। ये आदमी 3 महीने पहले का नंबर बंद हुआ नंबर आपको देता है। बड़ा ये है कि अभी तक हमारी जो जांच हुई है उस जांच के अंदर वेद जी ही वो चेहरा है जो चाहे तो विकास जी को बदनाम होने से बचा सकते हैं और चाहे तो खुद को बदनाम होने से बचा सकते हैं। इस जांच में अब तक ये पाया गया है। किसान जागृति मंच इसमें अपडेट आपको आगे भी देता रहेगा। जब तक जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी।